हरिओम। सुंदरता मन की दिव्यता है, आनंद का भाव है, मन में ईश्वरीयता के होने का प्रतीक है। आभा मंडल का चमकता प्रकाश ही शरीर को भीतरी सुंदरता का प्रतिबिंब बनाता है। प्रकृति का सिद्धांत है कि जो सत्य है, शिव है, वही सुंदर है, उससे सुंदर कुछ हो ही नहीं सकता। इस सुंदरता के भी 3 आयाम होते हैं, अहंकृति, प्रकृति, आकृति। वैसे तीनों समान होते हैं, दिखाई आकृति ही देती है। अहंकृति प्रकृति व्यवहार से परोक्ष भाव में रहते हैं। प्रकृति के भी 3 अंग सत्व रज तम होते हैं। ये सारे तत्व मिलकर सुंदरता को परिभाषित करते हैं। इनका केंद्र होता है मन। मन का उत्पादक है अन्न। प्रकृति और मन साथ चलते हैं। अहंकृति हृदय में ब्रह्मा विष्णु इंद्र प्राण रूप में स्थायी भाव में रहती है। व्यक्ति की प्रकृति के साथ आकृति और अहंकृति में भी परिवर्तन आता है। आकृति सुंदरता का दर्पण है, जिसमें प्रकृति और अहंकृति की सुंदरता झलकती है। सुंदरता स्वयं आकृति में नहीं होती, क्योंकि आकृति नश्वर है। अहंकृति सूर्य से आती है, प्रकृति जन्मा है। यही ब्रह्मा माया का व्यवहारिक स्वरूप है। दोनों शाश्वत और सूक्ष्म है। सत्वगुणी व्यक्ति के चेहरे में चांदनी की शीतलता, ठंडक का अनुभव होता है। सूर्य का उपासक तपने वाला तपस्वी लगता है। उसका चेहरा स्वयं प्रकाश से दिखाई पड़ता है। मन का निर्माण चंद्रमा से होता है, अतः चंद्रमा की कलाओं के अनुरूप मन भी बदलता रहता है, इसलिए मन चंचल रहता है। सुंदरता अस्तित्व की प्रकृति है, इसी को निहारने के लिए देशाटन किया जाता है। हमारे देश में तीर्थ यात्रा इसका स्वरूप है और संन्यास आश्रम इसका काल है। व्यक्ति जब प्रकृति में समा जाना चाहता है तो सुंदरता के माध्यम से शिव में लीन हो जाता है। यही तो सुंदरता का महत्व है। सुंदरता के पीछे शिव चले जाते हैं। सुंदरता मन की पवित्रता है और इसी को कृष्ण ने निस्त्रय गुण ने कहा है। इसके आभा मंडल की सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता। ईश्वर ने हमें स्त्री पुरुष तो बनाया, परंतु यह नहीं स्वीकारते कि हमें सुंदर भी बनाया है। हम अपनी प्राकृतिक सुंदरता से कभी संतुष्ट नहीं होते।